ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा 8 सूत्रों पर हो गई थी। 9वें सूत्र पर भी अपन ने चर्चा की थी। सम्यक ज्ञान के भेद बतलाए थे। मति श्रुत अवधि मन पर केवलानी ज्ञानम। इस तरह से सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद होते हैं, और 5 और 3 मिला के 8। ये कुल ज्ञान सामान्य के 8 भेद हैं। माने जो ज्ञान सामान्य के 8 भेद बताए जाते हैं उसमें मिथ्या ज्ञान को भी शामिल किया जाता है। दरअसल मिथ्या ज्ञान भी है तो आखिर ज्ञान का ही भेद ना। चाहे सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, है कुपुत्र है तो बाप का ही ना, किसी और का है। वो है तो बाप का ही, माँ बाप का ही पुत्र है। भले उनकी बात नहीं मानता इसलिए कुपुत्र कहलाता है, लेकिन है तो मनुष्य की संतान। तो उसी तरह से जो अवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, ये भले ही मिथ्या हैं लेकिन है तो ज्ञान के ही भेद, है तो ज्ञान का ही परिणमन, है तो ज्ञान की ही पर्याय। इसलिए ज्ञान सामान्य के जब भेद किए जाते हैं तो 8 भेद किए जाते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि ज्ञान को उन्होंने विभंग ज्ञान नाम दिया है। कुअवधि नाम कम मिलता है, विभंग नाम ज्यादा प्राप्त होता है, विभंग ज्ञान। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान। जिसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष है। परोक्ष होने का कारण यह है कि अविशदम परोक्षम विशदम प्रत्यक्षम। विशद ज्ञान को, निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और अविशद ज्ञान को, अस्पष्ट ज्ञान को, अनिर्मल ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो इसकी अविशदता या अस्पष्टता के पीछे हेतु क्या है? ये डायरेक्ट नहीं जानता, इनडायरेक्ट जानता है। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो जानते हैं वो 5 इंद्रियों मन का अवलंबन लेकर के ही जानते हैं। बिना 5 इंद्रिय मन के अवलंबन लिए ये जान नहीं पाते हैं। तो डायरेक्ट नहीं जानने की वजह से और इनडायरेक्ट जानने की वजह से इनके द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वो अस्पष्ट जाना जाता है, स्पष्ट नहीं जाना जाता। क्या माने ये समझ लो, जैसे हम हाथ पर रखे हुए आंवले को आंख से देखें, हाथ पर रखे हुए आंवले को हम अपने हाथ पर रखे हुए आंवले को अपनी आंख से देखें, और उसी आंवले को ऊर्ध्वलोक में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान सिद्ध भगवान या लोकाग्र में विराजमान वे उस आंवले को देखें। हमारे हाथ में रखे हुए आंवले को हमने देखा, उसी आंवले को उसी समय सिद्ध भगवान भी देख रहे हैं। देख रहे हैं, सर्वज्ञ हैं तो देख ही रहे हैं डेफिनेटली। तो हमारे ज्ञान में स्पष्टता ज्यादा है कि उनके ज्ञान में स्पष्टता ज्यादा है? उनके ज्ञान में स्पष्टता ज्यादा है, क्योंकि वे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से देख रहे हैं। उनका केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और हमारा जो मति ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान। हम आंख का अवलंबन लिए बिना नहीं देख पाते, कान का अवलंबन लिए बिना नहीं सुन पाते। माने कान से जानने को सुनना कहते हैं, क्या आंख से जानने को देखना कहते हैं, है घ्राण इंद्री से जानने को सूंघना कहते हैं, और रसना इंद्री से जानने को चखना कहते हैं, और स्पर्शन इंद्री से जानने को छूना कहते हैं, और मन से जानने को विचारना कहते हैं। तो ये चाहे विचारना, छूना, चखना, सूंघना, क्या देखना और सुनना, ये नाम में भले ही अंतर नजर आता हो, लेकिन ये सब जानने के ही भेद हैं। क्या
इसलिए इंद्रियों को इंग्लिश में सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंस, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। तो छठी इंद्री कौन है? मन है। कि भाई साहब इनका जो छठी इंद्री जो है बहुत तेज है, जो क्यों, तो वो उसको छठवीं इंद्री बोलते हैं। सेंस इसलिए बोलते हैं कि ये सेंसेशन का वर्क करती हैं, क्या, संवेदन का काम करती हैं। इसलिए ये इंद्रियां जो है जानती हैं, इंद्रियां जानती हैं, ऐसा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। कौन सा प्रत्यक्ष है ये? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। देखो दो बातें हैं। सिद्धांत में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये इंद्रियों के अवलंबन से जानते हैं, अविशद जानते हैं। लेकिन लोक में इसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। लोग ऐसा बोलेंगे, भैया मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने आंख से प्रत्यक्ष देखा है, मैंने अपने कान से प्रत्यक्ष सुना है। क्या? अरे मैं अपनी नाक से सूंघ करके बोल रहा हूं, ये बात बिल्कुल चलित रस हो गई ये चीज है। इसमें स्मेल जो है बदल गई, इसकी, इस घी की स्मेल बदल गई है। क्या? तो कहने का ऐसा ही है, हम इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जानते हैं एक्स वाई जेड, वो सारा जानना लोक में प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान को शास्त्र में भी मान्यता दी गई है, उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम से मान्यता दी गई है। क्या नाम दिया गया? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। माने एक्चुअल में तो वो है परोक्ष, लेकिन लोक व्यवहार में, लोक समव्यवहार में उसे प्रत्यक्ष नाम दिया गया है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष भी कहा जाता है, और सैद्धांतिक रूप से तो परोक्ष है ही वो। दरअसल क्या है, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान आत्मा मात्र से जानने का काम करते हैं। इनको इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है, इंद्रियों की कोई इन्हें आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों के बिना ही ये जानते हैं। अवधि ज्ञान जो रूपी पदार्थों को देखेगा तो कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं है उसमें, है। अब जैसे आयु कर्म है, कोई मुनिराज के पास गया और मुनिराज से पूछा कि महाराज है मेरा कल्याण कैसे होगा। मुनिराज ने देखा कि ये तो बहुत शीघ्र ही 7 दिन में तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो उनने उसका आयु कर्म देख लिया और उसके कहा कि तुम दीक्षा ले लो। क्या कहा? पटिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। किम, तुम श्रामण्य को अंगीकार कर लो, श्रमण पने को अंगीकार कर लो, यदि दुखों से छुटकारा चाहते हो तो। चाहते हो तो कर लो, नहीं चाहते तो मत करो। क्या? माने मुनिराज ने उसके आयु कर्म को अवधि ज्ञान से देखा। आयु कर्म दिखता तो नहीं इंद्रियों से, लेकिन अवधि ज्ञान से दिखता है कि कितना आयु कर्म बचा है? जबकि उसमें परमाणु कितने ज्यादा है। औदारिक शरीर से संख्यात गुणे है, वैक्रिक शरीर में वैक्रिक शरीर से संख्यात गुणे, आरक शरीर में आरक शरीर से अनंत गुणे, तेजस शरीर में तेजस शरीर से अनंत गुणे ज्यादा परमाणु कार्बन शरीर में है। लेकिन उसके बाद भी वे सूक्ष्म रूप से परिणमित होते हैं, सूक्ष्म भाव से परिणमित होते हैं, इसलिए वे दिखाई नहीं देते। इसलिए कर्म लोगों को दिखाई नहीं देते, ना अपना पुण्य कर्म दिखाई देता है, ना पाप कर्म दिखाई देता है? कितना कर्म बंध गया, कितना निर्जरित हो गया, कितना उदय में आ चुका, कितना उदय में आएगा। क्या? माने जितना भी नो कर्म है बाहर का, इस सब का एक सर्टेन कारण है, वो है द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म के उदय से ही ये बाहर में नो कर्म का जमावड़ा होता है। तो ये कह रहे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं, लेकिन वे वास्तव में परोक्ष हैं, क्योंकि बिना इंद्रियों के जानते नहीं है। मति ज्ञान जो है 5 इंद्रियों से जानता है, मन से जानता है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रिय मन से जानता है। मुख्य रूप से जो है संगी पंचेंद्रियों के श्रुत ज्ञान मन से प्रवर्तित होता है। उन्हें ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान इंद्रियों से प्रवर्तित नहीं होता, होता है, इंद्रियों से भी प्रवर्तित होता है, लेकिन वो मुख्यता नहीं है। संगी पंचेंद्रियों मुख्यता मन से है, और असंगी पंचेंद्रियों के भी तो मत श्रुत ज्ञान है ना। भाई जब आचार्य देव एक बात बोलते हैं कि अनादि से प्रत्येक जीव को 2 ज्ञान प्राप्त है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो एकेंद्रिय को भी तो है ना, निगोदिया को भी तो है ना 2 ज्ञान प्राप्त है। अब उसके पास स्पर्शन इंद्रिय अकेली है, उसका तो खुद का एक शरीर भी नहीं है, वो भी दूसरे के शरीर में है। अब दूसरे का शरीर कौन? दूसरा का भी वो नहीं है,
माने उस अनंत जो जीव हैं वो अनंत जीव उस एक शरीर के मालिक है। अब उसमें कौन किराएदार है और कौन मालिक है? माने किसी एक का शरीर हो और उसने जो है सबके साथ शेयर कर रखा हो, तो ये कह सकते हैं हाँ एक तो साहब एक जीव तो उस शरीर का मालिक है, बाकी सबको उसने बसा रखा है वहां पे। क्या किराएदारी है बाकी लोगों की, तो ऐसा कह सकते हैं क्या? निगूढ़ अवस्था को क्या इस रूप से पिटीशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी के सभी हिस्सेदार हैं, पूर्ण मालिक कोई भी नहीं है। किसका? निगोज शरीर का। एक निगोज शरीर में अनंत जीव हैं। अब अनंत जीवों के पास में एक ही शरीर है, उस शरीर के पास एक इंद्री है, एक इंद्री वाला माने स्पर्शन इंद्री वाला वो जीव है। उसी स्पर्शन इंद्री से वो मति ज्ञान भी करता है, उसी श्रुत ज्ञान भी करता है। मैंने ऐसा थोड़ी कि दो ज्ञान है तो एक ज्ञान तो साइलेंट रहता होगा और एक ज्ञान का प्रयोग, क्योंकि साधन ही नहीं उसके पास, कैसे करेगा वो? तो एक ज्ञान चुपचाप बैठा रहता होगा, ऐसा नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों का प्रयोग उस एक इंद्री से ही करेगा। क्या कहने का आशय है कि चाहे 10 लीटर पानी भरा हो टंकी में, क्या लेकिन नल यदि एक ही है तो सारा 10 लीटर उसी एक एक नल से ही आएगा बाहर। बात समझ में आ रही है? 10 लीटर का पानी वो है एक नल से ही आएगा बाहर, और दो नल होंगे तो आधा आधा करके आ जाएगा। क्या लेकिन जब नल ही एक है, इंद्री ही एक है, तो इंद्री से जो ज्ञान होएगा वो एक ही इंद्री से होगा। वो मति ज्ञान हो तो भी उसी से होगा और श्रुत ज्ञान हो तो भी उसी से होगा। एक बात और इसमें विचार करने की है, ये 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान तो एक साथ होते हैं, एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्न चतुर्व्या। एक को आदि लेख करके विभाजित करें तो एक साथ एक आत्मा में 4 ज्ञान होते हैं। वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय प्रज्ञान के रूप में 4 ज्ञान होते हैं। और यदि एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान होता है। तो क्या ये चार चार ज्ञान एक बार में एक पर्याय में होते हैं क्या? तो कह रहे नहीं, एक ज्ञान की पर्याय में 4 प्रकार की योग्यता होती है। क्या वही ज्ञान की पर्याय जब इंद्रिय मन से प्रवर्ते तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नाम प्राप्त करती है। वही ज्ञान की पर्याय जब इंद्रिय मन से न प्रवर्ते तो अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान की अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान नाम प्राप्त करती है। और वही ज्ञान की पर्याय जब लोकालोक को जानने रूप प्रवर्ते तो केवल ज्ञान रूप हो जाती है। तो ये 5 प्रकार की योग्यताएं हैं, ज्ञान की 5 प्रकार की योग्यताएं हैं, जिनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय प्रज्ञान और केवल ज्ञान इन रूप से प्रतिपादित किया। अब ये कह रहे हैं तत्प्रमाणे कि ये पांचों ही प्रमाण है। माने कोई ये कहे कि भैया ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, इनको कैसे आप प्रमाणित बता रहे हो? तो बताओ प्रमाणित है कि नहीं है? किसी ने टीवी पे ताजमहल देखा तो बताओ ताजमहल को देखा कि नहीं देखा, क्या कहा जाएगा? नहीं साहब वो परोक्ष देखा है, परोक्ष देखा है, प्रत्यक्ष थोड़ी देखा है। तो नहीं देखा प्रत्यक्ष, लेकिन परोक्ष तो देखा है ना। परोक्ष देखना भी तो देखने का भेद है कि नहीं देखने का भेद है। एक ने तो टीवी पे भी नहीं देखा, ना प्रत्यक्ष देखा, तो उसके लिए कहा जाएगा उसने नहीं देखा, अदेखा। नहीं देखा उसके लिए अनदेखा है वो कौन? ताजमहल। लेकिन एक ने यदि टीवी पे देखा है तो उसने देखा तो है भैया। उसे भले ही आप परोक्ष कहिए, इंद्रिय के द्वारा जाना है ऐसा कहिए, लेकिन जाना है ये तो कहना पड़ेगा कि नहीं जाना है ये कहेंगे हम। तो ये कह रहे तत्प्रमाणे, ये पांचों ज्ञान प्रमाणिक हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर ज्ञान और केवल ज्ञान। प्रमाणित क्यों है? प्रमाणित क्यों है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और प्रमाण के ये 5 भेद हैं, सबके सब सम्यक दर्शन के साथ ही होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। सम्यक दर्शन नहीं हो तो ये मति ज्ञान कुमति रूप रहेगा, श्रुत ज्ञान हो जाएगा। श्रुत ज्ञान तो रहते ही अनादि से, कुमति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कुमति को श्रुत रूप रहेंगे। और यदि देव गति में चला गया मिथ्या दर्शन लेकर के, या नरक गति में चला गया मिथ्या दर्शन लेकर के, तो वहां डेफिनेटली अवधि ज्ञान मिलना है। वो तो भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है, माने उस भाव की योग्यता ही है। नरक भाव की योग्यता है कि वहां हमें अवधि ज्ञान मिलेगा, मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। क्या कोई माई का लाल हमें उस ज्ञान से वंचित नहीं कर सकता है।
है, ऐसे ही देवगति में चले गए तो वहां भी अवधि ज्ञान मिलेगा। लेकिन वो मिथ्या दर्शन के साथ में कुअवधि रूप होगा, विभंग ज्ञान रूप होगा, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। सम्यक ज्ञान तो तब कहलाएगा जब वो सम्यक दर्शन के साथ होगा। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान। क्योंकि मन पर ज्ञान, अवधि मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान में ऐसे सम्यक मिथ्या के दो भेद नहीं है, सम्यक ही होते हैं। मन पर ज्ञान तो छठे सातवें स्थानवर्ती मुनिराज की पाया जाता है क्या, उसमें भी ऋजुमति मन पर्याय, विपुलमति मन पर्याय। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान होता है वो छूट भी जाता है, और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान एक बार हो जाए तो केवल ज्ञान होने तक बना रहता है, छूटता नहीं है। तो ये 5 ज्ञान जो है, इनमें 5वां ज्ञान जो है केवल ज्ञान, वो भी सम्यक ही होता है, उसमें मिथ्या का कोई भेद ही नहीं है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, ये विपर्यश्च चा लगा करके सम्यक पने को भी ध्वनित किया कि विपर्य भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ हो जाए तो सम्यक हो जाएंगे, और मिथ्या दर्शन के साथ रहे तो मिथ्या रहेंगे। लेकिन सम्यक ज्ञान की जो परिभाषा है, क्या प्रमाण की जो परिभाषा है, वो है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और अप्रमाण की जो परिभाषा है वो मिथ्या ज्ञानम अप्रमाणम। मिथ्या ज्ञान में अप्रमाणिकता है और सम्यक ज्ञान में प्रमाणिकता है। तो कहले वो प्रमाणिकता आती कैसे है क्या, तो कहले वो स्वतः परतः होती है, माने कभी कभी स्वतः माने स्वयं से ही आती है, और कभी कभी पर से आती है। ऐसे स्वतः परतश्च प्रामाण्यम, प्रमाण की प्रामाणिकता का विचार जो है स्वतः परतः किया। और वास्तव में देखा जाए कि वो जो सम्यक ज्ञान में प्रामाणिकता है, किसमें, प्रमाण ज्ञान में जो प्रामाणिकता है वो इसलिए है क्योंकि उसमें 3 प्रकार के विपर्यय नहीं है। एक है स्वरूप विपर्यय, एक है भेदा भेद विपर्यय, और एक है कारण कार्य विपर्यय। स्वरूप संबंधी विपरीतता नहीं है उसमें। जिसको सम्यक ज्ञान है उसको अपने स्वरूप का और पर स्वरूप का, माने अपने द्रव्य का और पर द्रव्य का भली भांति बोध है। जैसे वो अनादि अनंत स्वयं को देखता है, स्वीकारता है, वैसे ही वो जगत के प्रत्येक द्रव्य को भी अनादि अनंत देखता है और स्वीकारता है। माने दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। सृष्टि थोड़ी बदलनी है, वैसे सृष्टि तो जैसी वैसी रहेगी, लेकिन हमारी दृष्टि में सृष्टि जो है कुछ अलग टाइप से भाषित होती थी। नित्य तो अनित्य नजर आता था, अनित्य नित्य नजर आता था, भेद जो है वो अभेद नजर आता था, अभेद जो है भेद नजर आता था। कोई किसी का कारण है तो वो उसका कारण नजर नहीं आता था, और कोई किसी का कार्य है तो वो उसका कार्य नजर नहीं आता था। माने कारण कार्य की विपरीतता। हमने क्या मान रखा है, इंद्रियों से साफ ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो इंद्रियां कारण है और ज्ञान कार्य है। अब कितनी बड़ी गलती है इसमें, कितनी बड़ी इसमें त्रुटि है कि इंद्रियां जड़, इंद्रियां कैसी हैं, जड़, और हम हैं चेतन। अब बताओ, चेतन का कार्य जड़ कर सकता है क्या? अरे चेतन का कार्य, एक चेतन का कार्य दूसरा चेतन नहीं कर सकता। जब सजाती द्रव्य हमारा कार्य नहीं कर सकते हैं तो क्या हम विजाती द्रव्यों से उम्मीद लगाएं कि भी हमारा कार्य कर देंगे क्या? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि ये कारण कार्य की विपरीतता है। कौन सी? कोई किसी का कारण है, उसको उसका कारण नहीं मानना। अब जैसे ज्ञान का कारण आत्मा है, लेकिन हमने ज्ञान का कारण आत्मा को न मान के इंद्रियों को मान लिया। तो जो जिसका कारण है उसको तो उसका कारण नहीं माना, लेकिन जो जिसका कारण नहीं है उसको उसका कारण मान लिया। इसी तरह से इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हुआ वो कार्य है, तो कार्य और कारण संबंधी विपरीतता बनी हुई है। ये कारण कार्य विपर्यय, ये मिथ्या ज्ञान में ही होता है, सम्यक ज्ञान में नहीं होता। ऐसे ही भेदा भेद विपर्यय, जिन दो पदार्थों के बीच में, जैसे देह और आत्मा के बीच में क्या अत्यंत भाव है, आत्यांतिक भेद। कौन सा भेद है? आत्यांतिक भेद। और हम इसे नितांत भेद मानते हैं। कैसा मानते हैं? नितांत भेद। यदि ऐसा ना मानते हो ना तो फिर कोई मर जाए तो ये दिमाग में नहीं आएगा मर गई, अपन समझते उसकी सत्ता का नाश हो गया।
जबकि सत्ता का नाश कहाँ हुआ है? शरीर जो है वो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो शरीर जलने के बाद में एक मटकी में आ गया राख के रूप में, तो वे पुद्गल परमाणुओं का जो है वो हो गया रूप परिवर्तन है। वो जो शरीर था वो रूप परिवर्तित होकर के मटकी में आ गया, ठीक है। और वो जो आत्मा जो शरीर में निवासित था वो उसमें से चला गया। तो हमने उस व्यक्ति की मृत्यु मान करके उन दोनों ही पदार्थों की सत्ता का नाश माना, जबकि किसी की सत्ता का नाश नहीं हुआ। न पुद्गल नष्ट हुआ है और न जीव नष्ट हुआ है। जीव के नाश को और पुद्गल के नाश को स्वीकारा क्या? तो ये स्वरूप का विपर्य है। ये नाशवान पदार्थ है ही नहीं, जगत का एक भी पदार्थ नाशवान नहीं है। सब पदार्थ अविनाशी हैं, अविनश्वर हैं, शाश्वत हैं, अहेतुक हैं, स्वतंत्र हैं, पर निरपेक्ष हैं, क्या शाश्वत हैं। लेकिन उनको हमने क्या माना कि ये जो है नष्ट हो जाएगा। क्या जगत में पर्यायों के परिणमन को अनित्यता कहते हैं। जगत में पर्यायों के परिणमन का नाम अनित्यता है। लेकिन बताओ जितना बड़ा सत्य पर्यायों का परिणमन है, क्या उससे छोटा सत्य है द्रव्य की नित्यता? द्रव्य की नित्यता उससे छोटी बात है क्या? पर्यायों का परिणमन तो साफ सत्य है, पर्याय सब कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब संसार असार है, बिल्कुल अनित्य है ये। अरे भाई सब संसार अनित्य है, जितना बड़ा सत्य ये है उतना ही बड़ा सत्य है कि जीव नित्य है, आत्मा नित्य है। तो ये स्वरूप संबंधी जो है विपरीतता, ये स्वरूप विपर्य। इसी प्रकार से भेद अभेद विपर्य, जीव का उसके ज्ञान के साथ अभेद है और जीव का देह के साथ भेद है। लेकिन देह और जीव एक मेघ एक क्षेत्रावगाही होने से क्या एक साथ एक बार में एक कार्य को अंजाम देते होने से ये भ्रम पैदा करते हैं कि दोनों एक हैं। क्या इसलिए आचार्यों ने कहा विचार करके देखो, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। विचारशील को अलग अलग भाषित होंगे और जो इस बात पे विचार करने ही तैयार नहीं है उसे अलग अलग भाषित होंगे कि नहीं भाषित होंगे। तो ये कह रहे कि ये जो भेदा भेद विपर्य है ये भी मिथ्या ज्ञान में होता है, स्वरूप विपर्य होता है वो भी मिथ्या ज्ञान में होता है, और कारण कार्य विपर्य होता है वो भी मिथ्या ज्ञान में होता है। और सम्यक ज्ञान में ये तीनों विपरीतताएं एक साथ नहीं चली जाती। सम्यक ज्ञान के उदित होते ही क्या ये तीनों प्रकार की विपरीतताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान विशद ज्ञान है। सम्यक ज्ञान कैसा है? स्पष्ट ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान है। क्या वैसे तो विशद और अविशद का जो कारण दिया है वो प्रत्यक्ष परोक्ष के रूप में दिया है कि विशद ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, अविशद ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। लेकिन यदि अपन ऐसी बात करें कि सम्यक ज्ञान में जितनी स्पष्टता है, क्या इसमें जो रत्न सावकाचार्य है उसमें सम्यक ज्ञान को डिफाइन किया आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। उन्होंने लिखा है अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहु तज्ञान आगमिना। आगमियों ने ये बात कही है, आगम के जानकार ऐसे हमारे आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव, इन्होंने ये बात कही है। क्या कही है? अन्यूनम, न न्यून जाने, न अनतिरिक्तम, न अतिरिक्त जाने, न कम जाने न ज्यादा जाने। तो कैसा जाने? याथा तथ्यम, जैसा तथ्य है उस अनुसार जाने, और बिना च विपरीता, विपरीतता के बिना जाने, और निस्संदेहम वेद है, और जो कुछ जाने उसमें संदेह न रहे। मिथ्या ज्ञान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि संशय विपर्य अनद्य बसाए बने रहते। संशय विपर्य अनद्य बसाए निकलते नहीं है, संशय बना रहता है। तो कह रहे वो जो जानकारी है उसमें संशय होने से वो मिथ्या बनी रहती। तो कह रहे यदाहुत ज्ञान मागम न, उसी को ज्ञान आचार्यों ने माने सम्यक ज्ञान आचार्यों ने बतलाया। तो कह रहे ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। क्या? तद प्रमाण एक, माने इन इन पांचों ज्ञान की
प्रामाणिकता को कहीं आचार्यों ने कमी बेसी से नहीं नापा है। ये साहब वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो कुछ कम प्रमाण है, अवधि ज्ञान मनोप्रय ज्ञान कुछ ज्यादा प्रमाणित है, और केवल ज्ञान तो साहब बहुत ज्यादा प्रमाणित है, उसकी तो बात ही नहीं है कोई, उसकी तो क्या बात करें। ऐसा प्रमाणिकता में भेद नहीं किया है। प्रमाणिकता के हिसाब से, प्रमाणिकता के लिहाज से क्या पांचों ज्ञान को समान रूप से प्रमाणिक घोषित किया क्या, और बल्कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। काय को उत्पन्न करते हैं? केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। माने इन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से है जब अपने स्वरूप का निरंतर संवेदन होता है और अंतर्मूर्त मात्र स्वरूप का संवेदन हो जाए मुनिराज के, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो बताओ, देखने में भले ही हल्के फुल्के हैं ये कौन, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, लेकिन ये किसको लाने वाले हैं? केवल ज्ञान को लाने वाले हैं। भले ही शिवभूति मुनिराज को कुछ याद नहीं होता था, भले ही वे कोई चीज याद नहीं रख पाते थे, लेकिन उन्होंने उसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से जो उनके पास था केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया। क्या अष्टपावड़ में तो आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं, तो समासम भिन्नम घोषण तो निब्बाण गया नमो ते सिम, ये तुस भिन्न है और मास माने दाल भिन्न है, छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है, ऐसी आत्मा और देह की भिन्नता की घोषणा करते हुए जो निर्वाण चले गए, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो कहने का आशा यह है कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी उतने ही प्रमाणिक हैं जितना कि केवल ज्ञान प्रमाणिक है, जितने की अवधि ज्ञान मनोप्रय ज्ञान प्रमाणिक है। और वे दो प्रमाण हैं, तो कल ने कौन कौन से दो प्रमाण हैं? कल ने एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक परोक्ष प्रमाण होता है। तो परोक्ष प्रमाण के भी दो भेद किए। क्या परोक्ष प्रमाण के दो भेद किए कि मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण, श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। इसी तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद किए। कौन कौन से? एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान और सकल देश प्रत्यक्ष ज्ञान। तो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसमें जो है अवधि ज्ञान मनोप्रय ज्ञान को ले लिया, और सकल देश है या सकल प्रत्यक्ष ज्ञान उसमें केवल ज्ञान को ले लिया। तो इस तरह से जो है इंद्रिय मन के द्वारा जो जानने का काम करता है। हाँ मीनल जी बताइए। मैं वो पूछी थी, आपने विशद और अविशद ना बताया था ना नाम, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है विशद का और अविशद का? विशद, विशद माने होता है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी यही है उसका। शब्द तो निघंटू में से देखना पड़ेगा उसको, निघंटू नाम की किताब है उसमें से दिखाई देगा वो। मैंने वैसे मुझे नहीं मालूम विशद माने क्या होता है। विशद का मतलब वो एक पूजन में आता है ना, विशदार्थ झल के ज्ञान में। अच्छा वो पूजन की लाइन है भगवान नहीं तो युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। वो दीप छंद में है, दीप के छंद में है। ये महावीर भगवान की पूजा जो डॉक्टर हुकुमचंद जी ने लिखी है उसमें है युगपद विशद सकलार्थ झलके। तो विशद माने स्पष्ट, वहां भी विशद शब्द है, ये यही वाला विशद है। ये जो अपन ने जिस विशद की बात की ना, ये विशद माने ये इसका वैसा शाब्दिक अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे, ये धातु कौन सी है इसमें, और वी माने विशेष रूप से, और कौन सी धातु है ये तो अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन विशद का सीधा सीधा अर्थ है निर्मल। क्या तो कह रहे हैं ये विशद ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कौन सा? ये अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये है विशद। इसलिए विशदम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा है विशदम प्रत्यक्षम। तो फिर परोक्ष की अपने आप निकल आ गई। क्या निकल गई? अविशदम परोक्षम। जो अविशद ज्ञान है वो है परोक्ष ज्ञान। अच्छा, उसकी विशदता के पीछे हेतु क्या है कि भाई साहब जो व्यक्ति डायरेक्ट जानेगा, किसी का अवलंबन नहीं लेगा, तो उसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने डायरेक्ट देखी कोई चीज और एक ने दूसरे के द्वारा उस देखी हुई बात को जाना। जैसे धृतराष्ट्र ने
संजय के द्वारा सुना युद्ध का हाल, और संजय ने डायरेक्ट देखा। तो बताओ दोनों में स्पष्टता किसके, धृतराष्ट्र के ज्यादा है कि संजय के ज्यादा है? तो सीधी सी बात है, संजय के ज्यादा होगी, उसने डायरेक्ट देखा है, और धृतराष्ट्र ने जो है इनडायरेक्ट देखा है, इसलिए उसमें अविसदिता है। माने अविसदिता का हेतु इनडायरेक्ट देखना और विशदता का हेतु डायरेक्ट देखना। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हमेशा इंद्रियों का अवलंबन लेकर के इनडायरेक्ट जानते हैं, इसलिए वे हमेशा विशद जानते हैं क्या। और अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, इनको किसी इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमेशा विशद ही जानते हैं, इसलिए इनका जानना प्रत्यक्ष जानना है। और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चूंकि अविशद जानते हैं, इसलिए इनका जानना परोक्ष जानना। इस तरह पंडित से जी एक बात बताइए। और पूछनी थी। बताइए। केवल ज्ञान होता है तो उसमें मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान दोनों की अनिवार्यता तो नहीं होती है कि ना ना मतलब ना ऐसा ना जरूरी है कि ना, कोई अनिवार्यता नहीं है। माने अपने यहाँ जो अ, शिवभूति मुनराज का तो उदाहरण है, लेकिन ऐसे अनंत जीव हो गए हैं जो खाली मति ज्ञान श्रुत ज्ञान लेकर के मुनि हुए थे और आत्म ध्यान के बल से केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष पधारे। अब बताइए, मतलब उनको तो कोई जरूरत बीच ही में नहीं पड़ी। रिद्धि का होना भी ना ना ना, बीच में किसी रिद्धि कोई रिद्धि वो की जरूरी जरूरत नहीं नहीं है, होता है। एक भी रिद्धि ना हो तो भी काम चलेगा। केवल ज्ञान होते साथ ही 64 की 64 हो जाने वाली है क्या, सभी रिद्धियां लेकिन प्रकट हो जाएंगी। पंडित जी हाँ जब केवल ज्ञान होता होगा तो हाँ। एकदम निर्मल परिणाम होते होंगे तो कोई ना कोई रिद्धि तो प्रकट हो ही जाती होगी, क्योंकि भले ही उनको जानने में नहीं आती कि हुई नहीं है नहीं, या नहीं केवल हुई ज्ञान है। में क्यों नहीं जानने में आएगी, केवल ज्ञान नहीं में तो वो तो सबको बाद जानने में में, आएगा। हाँ केवल ज्ञान से पहले मतलब नहीं जब वो आत्मा के ध्यान में के, लीन होते हैं तो एकदम निर्मल परिणाम होते होंगे ना, केवल ज्ञान होने से पहले तो नहीं मतलब तो एकदम निर्मलता में जाते होंगे। ऐसा है ना, केवल ज्ञान के पहले यदि कोई रिद्धि प्रकट हो गई है और यदि उस रिद्धि का मुनिराज प्रयोग नहीं करते हैं या उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, तो हो सकता है जीवन भर उन्हें जानने में ही ना आए वो रिद्धि, ये भी हो सकता है। वो उस रिद्धि का प्रयोग करें ही नहीं, वो अप्रयुक्त ही रह जाए, अनुपयुक्त ही रह जाए, उसका उपयोग ही ना हो पाए, ये भी हो सकता है। भाई मुनिराज बिल्कुल वीतरागी पर से निष्प्रह, उन्हें अपनी रिद्धियों से भी कुछ लेना देना नहीं है, तो वो उस तरफ उपयोग ही नहीं रमाते, और अपने स्वरूप में उपयोग रमाते हैं तो उसके फल में केवल ज्ञान हो जाता है और मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए ये 5 ज्ञान में 2 ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो अपने पास उपलब्ध हैं, अपने को प्राप्त हैं, यही अपनी पूंजी है और यही अपने को अपना कल्याण करने में समर्थ हैं। हमें और किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। आचार्य देव कहते जो तुम्हारे पास प्राप्त है वो तुम्हें पर्याप्त है। ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो कि इंद्रिय मन से जानते हैं, ये न केवल रूपी को जानते हैं बल्कि अरूपी द्रव्य को भी जानते हैं। देखो अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में तो बाउंडिंग है। अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान तो रूपी के अलावा किसी को जानेंगे ही नहीं, चाहे वो सर्वावधि ज्ञानी क्यों ना हो, परमावधि ज्ञानी क्यों ना हो, वो जानेगा तो रूपी द्रव्य को ही जानेगा। मन प्रज्ञान भी जानेगा तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को ही जानेगा। अब जैसे असंगी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता तो मुनिराज असंगी पंचेंद्रिय की बात को जान ही नहीं सकते, मन प्रज्ञानी कैसे जानेंगे? भाई दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानना है। अब असंगी पंचेंद्रिय जीव के मन ही नहीं है तो वो अपने क्या जान रहा है, इसको कैसे मुनिराज जान सकते? इसलिए मन प्रज्ञानी जो है उनके भी बाउंडिंग है कि वो सामने वाला मन वाला होना चाहिए, बिना मन का होगा तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये 2 ज्ञान जो है ये पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि अविशद रूप से जानते हैं। और बाकी 3 ज्ञान भी प्रामाणिक हैं लेकिन ये विशद जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इनके प्रत्यक्ष पने का मूल हेतु विशदता और इन 2 ज्ञानों के परोक्ष पने का मूल हेतु अविशदता है, और कोई वजह नहीं है। अब कोई पूछे अविशदता क्यों, तब उसका उत्तर आएगा कि चूंकि ये इंद्रिय मन से जानते हैं, इनडायरेक्ट जानते हैं, इसलिए अविशद रहते हैं। और 3 ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना जानते हैं, इसलिए विशद ज्ञान है। तो कह रहे वो 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है,
अब लिखा ये ज्ञान ही प्रमाण कैसे है, इंद्रिय अथवा सन्निकर्ष कैसे प्रमाण नहीं है। प्रश्न, किसी ने कहा कि भाई इंद्रियों को भी प्रमाणित कहिए, ये भी तो जानने का काम करती हैं। तो इंद्रियां यदि जानती हो तो मुर्दे की इंद्रियां क्यों नहीं जानती? मुर्दे के पास भी इंद्रियां, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कुछ घंटे तक ये इंद्रियां बिल्कुल, यदि इनको निकाल लिया जाए तो दूसरे के फिट कर दिया जाए तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही काम करेंगी क्या? तो इसका मतलब डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं ना कि मरने के बाद भी इंद्रियां बिल्कुल भली भांति सही बनी रहती हैं। जितनी इनकी लिमिट लिमिट है, जितने घंटे तक रहना है उतने घंटे तक सही रहती हैं। तो बताओ वो क्यों नहीं जानती? इसका मतलब ये है कि इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते हैं, जानते तो ज्ञान से हैं, नहीं इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। और सन्निकर्ष माने इंद्रियों और पदार्थों का अटैचमेंट, इंद्रियों और पदार्थों के अटैचमेंट का नाम है सन्निकर्ष। तो कह रहा है ये सन्निकर्ष भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि क्या होता है, उपयोग ना हो तो ठंड लग रही है, ठंड पता नहीं लग रही, लेकिन क्या उपयोग नहीं हो तो मुनराज का उपयोग अपने स्वरूप में है, लेकिन शरीर में तो ठंड लग रही है लेकिन उन्हें पता नहीं लग रही है। तो बताओ ठंड का माने उस ठंडे स्पर्श का स्पर्श इंद्री से सन्निकर्ष हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन तब भी उस ठंड का बोध नहीं हो रहा है। पांचों पांडवों के शरीर में आग लगा दी दुर्योधन के वंशज ने, लेकिन वो स्पर्शन इंद्री से गर्मी का एहसास नहीं कर रही, जबकि गर्मी का और स्पर्शन इंद्री का सन्निकर्ष हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। इसलिए सन्निकर्ष जो है वो प्रमाणिक नहीं है। सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता, इंद्री से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो निज आत्म स्वभाव से ही होता है। तो कह रहे इंद्री और सन्निकर्ष से सूक्ष्म दूर और अंतरिक पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है। अब ये सूक्ष्म अंतरिक और दूरवर्ती पदार्थ क्या है, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे बहुत डिटेल में। पंडित जी, एक हाँ एक क्वेश्चन और था हाँ बताइए। कि जैसे हमारे यहाँ मतलब भरत क्षेत्र में है ना, जैसे और धर्म चलते जैन धर्म के अलावा, तो ऐसा क्या देवगति में भी होता होगा कि वो कोई मतलब वैमानिक में नहीं होता होगा, लेकिन जैसे भवनवासी इन नहीं सब में नहीं, होता होगा कि भवनवासी किसी देवगति में नहीं होता है, पहली बात तो समझ लीजिए किसी में नहीं होता है। लेकिन क्या है, जैसे कोई गणेश जी का भगत मर के व्यंतर माने भूत बन गया, अब उसने जीवन भर यहाँ गणेश जी की भक्ति की, तो वो क्या करेगा, उसको कुल देवता के रूप में भले ही जिन देव मिलेंगे, जिनेन्द्र देव मिलेंगे उसके भवन में, लेकिन वो पूजा प्रभावना गणेश जी की करवाएगा, क्योंकि संस्कार उसी के पड़े, पिछले जन्म से संस्कार उसी की पड़े। इसलिए देवगति में अन्य मत का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कोई यदि ऐसा संस्कारी पहुंच जाए अन्य मत की संस्कार वाला, तो उन्हीं की पूजा प्रभावना करवाएगा। ठीक है जी। हाँ, कल जो है अपन सूक्ष्म अंतरिक्ष और दूरवर्ती पदार्थों की चर्चा करेंगे। हैं? ज्यादा